जय हिंद दोस्तों, मैं आनंद एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब परिवार आनंद राज एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे संख्या पद्धति बिल्कुल जीरो से। क्या संख्या पद्धति बिल्कुल जीरो से। दोस्तों संख्या पद्धति में सबसे पहले हम लोगों का आता है प्राकृतिक संख्याएं। क्या आता है? प्राकृतिक संख्या। तो गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। क्या? गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 ... ये क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। और दूसरा हम लोगों का आता है पूर्ण संख्या। क्या आता है? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? गिनती की संख्याओं में अगर कुछ जीरो को ऐड कर दिया जाए, जीरो को शामिल कर दिया जाए तो हो जाती है पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 0 1 2 3 4 5 ... मतलब अनंत। और फिर हम लोगों का आता है तीसरा, क्या आता है? पूर्णांक संख्या। क्या आता है? पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है? सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्या क्या होती है? पूर्णांक होती हैं। जैसे -4 -3 -2 -1, उसके बाद आता है 0, फिर आता है -1, फिर -2, फिर -3, ऐसे डॉट करके आगे तक जाएगा। अब फिर हम लोगों का चौथा आता है सम संख्या। चौथा क्या आता है? सम संख्या। तो सम संख्या क्या होती है? जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे क्या, उसको क्या होती है? सम संख्या होती है। मतलब 2 से कटने वाली संख्या क्या होती है? सम संख्या होती है। 2 से पूर्णतः विभाजित हो, मतलब जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। अब पांचवा हम लोगों का आता है विषम संख्या। क्या आता है? विषम संख्या। विषम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से विभाजित ना हो। जो 2 से विभाजित ना हो। क्या? जो 2 से विभाजित ना हो। तो छठवां देखते हैं हम लोग, अभाज्य संख्या। क्या? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो एक को और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से विभाजित ना हो। क्या? विभाजित ना हो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। और सातवां है हम लोगों का भाज्य संख्या। क्या है? भाज्य संख्या। एक से बड़ी सभी संख्याएं जो कि एक से और क्या बोलते हैं अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए वो क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि हम लोगों का होगा 4, और उसके बाद क्या हो गया 6, उसके बाद क्या होगा, कौन सा आएगा 8, उसके बाद 9, और क्या उसके बाद क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ऐसे डॉट मतलब जाएगा। और इस अभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं? 2 3 5, और कौन सी है 7 11, और ऐसे डॉट 13, उसके बाद डॉट मतलब ये सब क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। और भाज्य संख्या क्या होती है? ये होती है। और फिर हम लोगों का आठवां आता है परिमेय संख्या। क्या आता है? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके। क्या? जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके और इन दोनों के बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। कोई क्या? उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। क्या? इन दोनों के बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो वो क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। और हम लोगों का नवा आता है अपरिमेय संख्या। क्या होती है? तो अपरिमेय संख्या वो सभी से वो संख्या होती है जो परिमेय संख्या ना हो। वो सब संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। जैसे जिसका घन हो, जिसका वर्ग हो,
और जो करड़ी में हो वो सब क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि क्या बोलते हैं, अंड घन हो और वर्ग हो और क्या बोलते हैं एक करड़ी के अंदर हो। तो दोस्तों आइए इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों ये रहा हम लोग का क्वेश्चन। बोल रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, क्या बोल रहा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 1, 3, 5, इसमें से सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। तो हम लोग जानते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। क्या होती है, 2 होती है। जैसे एक से भी विभाज्य है और अपने आप से भी विभाज्य है, 2 से भी विभाज्य है और ये सबसे छोटी भी है। और क्या बोलते हैं इसको बोले तो ये भी 1 से विभाज्य है और खुद से विभाज्य है, लेकिन ये 2 से क्या बोलते हैं बड़े हैं। और ये भी 1 से विभाज्य है और खुद से विभाज्य है। और ये भी क्या है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, लेकिन सबसे छोटी बोला है तो सबसे छोटी हम लोगों का क्या हो गया, 2 हो गया। और 1 को देखते हैं तो एक से ही केवल विभाज्य होगा, मतलब एक से ही कटेगा, बाकी और किसी संख्या से एक कटेगा नहीं। तो ये क्या हो गया, इस न ये अभाज्य है ना भाज्य है। तो क्या हो गया है, ना भाज्य है ना अभाज्य है। तो हम लोगों का राइट आंसर क्या हो गया, 2। क्या हो गया, 2। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये रहा हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन। बोला 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग कितना होगा। क्या बोला, 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग कितना होगा। तो दोस्तों हम लोग हल करते हैं इसको। बोला 3 प्रथम n का 10 गुणजों का योग कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं इसका सूत्र होता है n कोष्टक में n धन 1। क्या होता है, n कोष्टक में n धन 1 बटे 2। क्या होता है, बटे 2। तो इसमें हम हल करेंगे तो n कितना है, कितना दिया है 10 और कितना दिया है 10 धन 1 बटे 2। ये आ जाएगा, इससे 2 से काटेंगे तो ये जाएगा 5 और ये कितना आ जाएगा 11। कितना आ जाएगा 11 और 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 55। कितना आ जाएगा 55। और बोला है 3 के प्रथम गुणज, क्या 3 के प्रथम गुणा, तो इसके लिए हम लोग 3 का गुणा करा देंगे। क्या करा देंगे, 3 का गुणा करा देंगे। तो ये आ जाएगा हम लोगों का 3 5 15, फिर कितना आ जाएगा 3 5 15 ये 16, कितना आ जाएगा 165। कितना आ गया 165। हम लोगों का 165 राइट आंसर रहेगा। तो इसमें 165 किधर है, इधर है। तो हम लोगों का 165 आ जाएगा आंसर। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये रहा हम लोगों का तीसरा क्वेश्चन। बोल रहा है 6 के प्रथम 18 गुणजों का योग, क्या 6 के प्रथम 18 गुणजों का योग कितना होगा। तो हम लोग देखते हैं 6 के प्रथम 18 गुणजों का योग, 6 कितना बोला है 18 गुणजों का योग। और फिर क्या होगा हम लोगों का n + 1 होगा ना, तो कितना हो जाएगा 19। कितना आ जाएगा 19 बटे क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बटे 2। हम लोगों का सूत्र लगा है n कोष्टक में n धन 1 बटे क्या होगा 2 होगा। क्या बटे 2। तो हम लोग इसको हल करते हैं तो हो जाएगा 2 से काटेंगे इसको तो कितना बच जाएगा 9 बच जाएगा। उसके बाद गुणा कराएंगे, 9 का गुणा 9 कराएंगे कितना 9 9 81 का 1 9 1 का 9 और 8 कितना आ जाएगा 17। कितना आ जाएगा 17 और गुणा 6 करा देंगे इसमें। तो इसका गुणा कराएंगे तो आ जाएगा ये 6 का गुणा कराएंगे 1 में कितना आ जाएगा 6 का 6 और 7 6 42 को 2 हाथ में आ गया कितना 4 और क्या 6 का 6 6 4 10। तो हम लोगों का आंसर क्या आ गया 1026। क्या आ गया 1026। तो 1026 कहीं पे है, हाँ यहाँ पे है। तो हम लोगों का तीसरा आंसर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो और इसका अगला पार्ट जल्दी लेकर के आएंगे। तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।